मुल्क भर में आज सानह सियालकोट पर यौम मजम्मत मनाया जाएगा। उलमा व मशाइख, खुतबा ज़ाकिरीन तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब के क़वानीन के हवाले से आगही देंगे। मुल्क में उलमा व मशाइख कन्वेंशन मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना है कि तालीमी इदारों में तौहीन नामूस रिसालत, तौहीन मज़हब के हवाले से आगही मुहिम शुरू कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान अपना फ़ैसला दे चुकी है। अवाम को दहशत गर्दी के ख़ात्मे की तरह इंतहा पसंदी के ख़ात्मे की सलामती के इदारों के शाना बशाना खड़ा होगा। आपको बता रहे हैं, मुल्क भर में आज सानह सियालकोट के हवाले से मजम्मती दिन मनाया जा रहा है। उलमा व मशाइख खिताबात और तौहीन मज़हब के हवाले से अवाम को आगही देंगे और आज ये दिन मनाया जा रहा है। सानह सियालकोट पर मजम्मत के हवाले से आज खुसूसी तौर पर ये दिन मनाया जा रहा है। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सानह सियालकोट पर आज यौम मजम्मत मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस वाक़े पर भी और आज यौम मजम्मत मनाया जा रहा है इस पर भी? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदी अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया बोल टीवी का। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा, हुज़ूर की ज़िंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है। आज जो हम दिन मना रहे हैं, कुरान पाक ने, दीन इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले इसकी आगाही दी थी और ये आगाह तो हैं हम कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा, हुजूर की ज़िंदगी हमारे सामने है, हम आगाह हैं। आगाह होने के बावजूद हम इस पर अमल पैरा नहीं हैं। ज़रूरत हमारे मुआशरे को जो आज है वो अमल करने की है। हम सिर्फ़ एक दिन मुज़म्मत का दिन मनाने से मुआशरा बेहतरी की तरफ नहीं आएगा। हम सिर्फ़ एक दिन कह दें कि आज हमने मुज़म्मत कर दी है, मुज़म्मत हो गई है, तो इससे मुआशरा मैं नहीं समझता कि बेहतर हो जाए, बल्कि हमेशा इसका एक मुस्तकबिल के लिए तदारुक करना होगा। यानी ये जो जराइम पेशा लोग हैं इनको रोकना होगा और फिर इसी तरीके से हम जहाँ ये करेंगे, वो जो इदारे हैं, उलमा मशाइख हैं, मेहराब व मिंबर है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अपना अपना किरदार अदा करें और इदारे अपना किरदार अदा करें, रियासत अपना किरदार अदा करे। तो ये जो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, जैसे सानह सियालकोट हुआ, दीगर भी हमारे मुआशरे के अंदर होते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये रुक सकते हैं। और बेहतरीन इस मसले का हल मेरे नज़दीक कुरान और अहदीस में जो आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तो तकलीफ़ को गुनाह नहीं समझते, तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं समझते कि किसी दूसरे को हम तकलीफ़ दे रहे हैं। हमारा ये नफ्स खुश होता है, हम कहते हैं हमने बड़ा काम कर लिया। भाई, अगर कोई रास्ते में काटा पड़ा है, कोई हड्डी पड़ी है, कोई शीशा टूटा हुआ पड़ा है, उसको हटा देना, रास्ता साफ कर देना, इस्लाम ने फरमाया ये भी एक इबादत है। तो देखिए, हम सफ़र करते हैं, 3-4 दोस्त होते हैं, हम एक को अमीर बना देते हैं। अब वो अमीर सारे काम करेगा, मगर हम अपने आप को वो इससे मुबर्रा समझते हैं कि ये तो उसका काम है। एक हदीस मेरे मुताले से गुजरी जो सही बुखारी के अंदर है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक काफ़िले के साथ थे, सहाबा किराम भी थे। एक जगह पहुँचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने अपने काम बांटो। एक ने कहा या रसूल अल्लाह मैं बकरा ज़िबा कर दूंगा, दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह मैं गोश्त बना लूँगा, तीसरे ने कहा या रसूल अल्लाह मैं सालन रोटी बना दूंगा। काम एक रह गया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ये जो लकड़ियाँ जमा करने का काम है वह वो खुद कर लूँगा। तो देखिए सहाबा किराम ने कहा, अर्ज़ की बारगाह मुस्तफ़ा में या रसूल अल्लाह ऐसा नहीं, आप क्यों लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे, हम जो है गुलाम
तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे खबर है आप ये काम तो कर लेंगे मगर मेरे हिस्से का भी काम आए। अब इसे हमें सबक क्या मिला, नसीहत क्या मिली? ये मिली कि जब इमामुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये काम कर सकते हैं तो हम उनके उम्मती उस जनाब उसवा हसना को हम क्यों नहीं अपना सकते? जी। तो अच्छा मुफ्ती साहब, बहैसियत कौम हम सब की मोहब्बत है हुजूर के लिए, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि शर और जो अच्छाई और सच्चाई का रास्ता है, लोग जो हैं वो उससे इल्म जो है बाइल्म नज़र नहीं आते, उसकी शऊर की ज़रूरत है बेसिकली। क्योंकि जो सियालकोट का वाक़या उसमें हकीकत तो किसी को नहीं पता थी और गवाह भी मौजूद नहीं थे, लेकिन शरपसंद लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया जिससे मुल्क को भी नुकसान पहुँचा और इस्लाम की नुमाइंदगी जो है उसके लिए भी आप लोगों को खुसूसी तौर पर अब आना पड़ा है आगे। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, गवाह भी मौजूद हैं, गवाह भी मौजूद थे। जो हक़्क़ुल यकीन वहाँ पे खड़े थे वही गवाह हैं, जो देखे अपने सर की आंखों से वही गवाह है। मेरे रसूल की शरीयत का इतलाक बातिन पे नहीं है कि उसके दिल के अंदर क्या था, अंदर क्या हो रहा था। हुजूर की शरीयत का इतलाक ज़ाहिर के ऊपर है। जो कुछ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में होता है उसी के ऊपर गवाही आएगी। अब ये गवाही ना देना ये एक अलग मैटर है, मगर इतने सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं और आप फरमाते हैं कोई गवाह भी नहीं है। गवाह तो मौजूद है। ये रियासत की ये जिम्मेदारी है, अदालतों की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ से लोगों से पूछें और वहाँ से गवाहों को निकालें। जब ये सारी गवाही चलेगी तो मैं समझता हूँ वो मुजरिम भी पकड़े जाएंगे और उनको सज़ा भी होनी चाहिए। बिल्कुल किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। हक़्क़ुल यकीन उन मुजरिमों को ही लटकाया जाए। अगर इसी तरह सज़ा और जज़ा का ये मकाम हमने कायम कर लिया तो मैं समझता हूँ जराइम में भी कमी आएगी, इंतहा पसंदी में भी कमी आएगी, शिद्दत में भी कमी आएगी, गुस्से में भी कमी आएगी। अगर हम इन जज़ा और सज़ा के जो निज़ाम है इसको मुकम्मल तरीके से हम कायम कर लें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा मुआशरा बेहतर हो जाएगा। मुफ्ती साहब, आप यही फरमा रहे हैं कि मुजरिमान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। मुफ्ती साहब, आपने ये भी फरमाया कि हम जी बिल्कुल, मैं यही मुतालबा कर रहा हूँ, मैं मुतालबा कर रहा हूँ रियासती इदारों से, लोगों से कि बिल्कुल उनको सज़ा करार वाकई दी जाए और उन्हें बिल्कुल लटकाया जाए। वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, तो क्या उन्होंने ये जो किया है आज पाकिस्तानी कौम की सर वो शर्म से झुक गए हैं, नजरें झुक गई हैं कि हम मुसलमान में हैस कौम पाकिस्तान में बसने वाले रहने वाले, यहाँ रियासत मदीना की हम बात करते हैं, यहाँ पे रहने वाले और हमारे हालात इस तरीके से हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि बिल्कुल वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, वो किसी रियायत के काबिल नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।